हेलो, नमस्ते, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की रीडिंग है मार्च 2022 की बोनस रीडिंग। ये आपके ज़ोडिएक्स और एलिमेंट्स पर आधारित है। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है मैंने, तो ज़रूर देखिए। आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी सन साइन और एलिमेंटल साइन पर जाकर क्लिक करके जो हाइपरलिंक है उस पर क्लिक करिए। डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएगी आपको और आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो फायर साइंस, अग्नि साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर इन तीनों ज़ोडिएक साइंस, इन तीनों राशियों में से आपकी कोई भी राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। राइडर वेट डेक में यूज़ करने वाली हूँ आपको अगले महीने में गाइडेंस देने के लिए, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। और ये ओरेकल डेक है द साइकिक टैरो, जॉन हॉलैंड का, बहुत ही खूबसूरत और फुल ऑफ सिंबल्स एंड काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलता है इससे। तो ये मैं आपको बताऊंगी क्या करना चाहिए, गाइडेंस, क्या एडवाइस है कार्ड्स की अगले महीने के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए रीडिंग है, यानी फायर साइन, मार्च 2022। हम कार्ड शफल करेंगे। ओके, हमारा पहला कार्ड है मेजर आर्काना का जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड। और मैं एक और एडिशनल कार्ड ले रही हूँ। आई होप ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, विजिबल है। ओके, और एक कार्ड मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, एडवाइस कह लें या मैसेज कह लें अगले महीने के लिए। देखिए, ट्रैप्ड इन फियर। ओके, ये मैं आपको डिकोड करके बताऊंगी और इसके मायने बताऊंगी अगले महीने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे पास पहला कार्ड है जस्टिस। अब देखिए, हमारे पास में दो कार्ड मेजर आर्काना से हैं जो कहते हैं मुझे कि मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी का भी कोई लीगल मैटर चालू है, सब्जुडाइज है, या फिर ऐसा कोई मैटर जहाँ पे बहुत लिखा पढ़ी का काम हो रहा है या डीले हो रहा है, या गवर्नमेंट रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड कोई मैटर है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, तो मुझे लगता है कि आपका जो मैटर है ये आपके फेवर में रिजल्ट्स आने के काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि स्ट्रगल आप बहुत टाइम से कर रहे हैं इस मैटर के क्लोजर के लिए, सारे अपने रिसोर्सेज भी यूज़ कर चुके हैं, और ये सिर्फ लास्ट जो वाला फेज़ है जहाँ पे यू आर जस्ट अबाउट टू गिव अप। आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, काफ़ी इनसिक्योर हैं, काफ़ी ड्रेन्ड आउट लगते हैं मुझे। तो ये जो मैटर है ये आपके फेवर में आने वाला है। ये कार्ड जो है द स्टार मुझे कहता है कि फाइनली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। ओके, तो ये जो स्ट्रगल वाला पीरियड है, लीगल मैटर्स, और जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट मैटर, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और चीज़ें क्लोजर नहीं पा रहे थे, आपको पता नहीं था कि क्या आउटकम होने वाला है, ये पॉजिटिव आउटकम आएगा मार्च में। पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, इट कुड बी मैरिज, आप शादीशुदा हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, काफ़ी चांसेस लगते हैं कि आप ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे मार्च में। आप एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे। तो ये डेटिंग के बाद का वो पीरियड है जहाँ पे आप दोनों ये डिसाइड कर लेंगे कि ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए, और शायद आप बातें करेंगे परिवार में और अपने आप
दोनों डिसाइड करेंगे कि आपको ये नेक्स्ट लेवल। तो मुझे मार्च में काफ़ी लोगों के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है पीरियड ऑफ गेटिंग एंगेज्ड और इवन कोर्ट मैरिज दिखाई देता है। अगर आप सिंगल हैं तो आई स्ट्रांगली फील कि अगर पिछले कोई रिलेशनशिप में आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, या आप अभी हाल ही में सिंगल हैं, या आप आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो आई फील कि मार्च वाला जो पीरियड है वो काफ़ी हद तक आपको क्लोजर और हीलिंग देने वाला है, मेंटली और इमोशनली। ओके, तो ये जस्ट अबाउट दैट पीरियड है जहाँ पे आपके स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाले हैं। आप देखिए, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ फायर साइन, एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स एंड ऑफ योर स्ट्रगल पीरियड। ओके, आप अभी भी काफ़ी हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट से, अपने पर्सन से, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें या व्यक्ति आपके साथ में फेयर नहीं रहे हैं, या थिंग्स हैव नॉट बीन फेयर टू यू, जस्ट टू यू। डोंट वरी, मार्च आते आते आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, ओके, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आई फील at work, or matters of work, business, if you are working somewhere as an employee, you are reporting into somebody as a boss, I think people will be very critical of your work. Okay, आपको अपना काम काफ़ी शोकेस करना पड़ेगा। शोकेस करना पड़ेगा से मेरा मतलब है आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं। हो सकता है, ये कैसे करेंगे आप, तो हो सकता है कि आपको किसी के सामने या तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, या आपसे पूछा जाएगा, वर्क रिपोर्ट पूछी जाएगी, अचानक से आपसे शायद प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग ली जाएगी, या फिर आपके सरप्राइज ऑडिट्स भी हो सकते हैं। I mean to say, somebody will actually critically watch your work or watch you working. Okay, the vibe for working people I get is a long waiting period wherein you feel that you have given your best, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और शायद आपकी जो ग्रोथ है वो किसी तीसरे व्यक्ति पर, या फिर मैनेजमेंट पे, या जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं, या सर्कमस्टेंसेस उस पे डिपेंड करती है। तो ये मार्च टाइम है जहाँ पे आपको शायद कुछ थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, एक रे ऑफ होप आपके सामने आ जाएगी, और आप ये मान के चलिए कि आपके जो आउटकम हैं वो आपके फेवर में होने वाला है। यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर हंटिंग फॉर अ जॉब, I feel you have to give up your insecurities, you have to forget your past experiences, because you have to accept the change. Okay, you have to, March will teach you a lesson, or show you the way, the guidance, that you have to let go of your past experiences. You have to shape up new experiences, you have to keep yourself open for new experiences. तो आपको ये इनसिक्योरिटी वाला फेस है, इससे निकलने में बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है मार्च में। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक मार्च में मुझे लगता है थोड़े कम्युनिकेशन गैप्स आने के चांसेस हैं आप दोनों में। अगर आप ऐसी जगह पे कहीं कार्यरत हैं जहाँ पे रिमोटली आप काम करते हैं, तो भी मुझे लगता है टीम में शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, बट नथिंग सीरियस, और मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। देखिए, ये जो कार्ड हमारे पास है, ट्रैप्ड इन फियर, ये हमारा मैसेज और एडवाइस कार्ड है मार्च के लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस काफ़ी रिलेटेड और एसोसिएटेड लगते हैं मुझे ये दोनों कार्ड्स। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो कहता है मुझे कि पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में हम सब ने, अगर आपको लगता है कि थिंग्स हैव नॉट बीन फेयर टू यू, या फिर आपने जैसे इनपुट डाला है वैसे आउटकम आपको नहीं मिला है, let go of all these past experiences and be ready for new experiences. Don't be trapped in fear in March. Okay, if you are looking for new things or new change in your life, in your future, be it any sphere of your life, your job, your work, your career, new relationships with your
parents, your social image, then you have to let go of your insecurities, और आपको इन chains और इन shackles से बाहर निकलना पड़ेगा. तो that is the message of the tarot for the month of March for you. Okay, friends, ये reading एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए है. मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मार्च. बाय बाय. हाय फ्रेंड्स, सो इफ यू बिलोंग टू द एलिमेंट एयर एंड योर सन साइन इज जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आपके लिए है. जेमिनाई यानी मिथुन, लीब्रा यानी तुला, एक्वेरियस यानी कुंभ. ये रीडिंग मार्च 2022 की आप तीनों के लिए है. देखते हैं कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं. एयर साइंस के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है. जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस. तो मेरे पास पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. नंबर 3 अगेन द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. वंडरफुल. लेट्स सी ऑरेकल डेक से हमारे पास में अगले महीने के लिए आपके लिए क्या एडवाइस और मैसेज है. Recognition and reward. Okay. Gemini, Libra and Aquarius. Guys, next month starts with some disappointing experience. Something wherein you feel betrayed, disappointed and hurt. Okay. Most of all, I feel that this has to do with your लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रिवील होने वाली हैं. तो इनिशियल जो फर्स्ट 10-15 डेज हैं मार्च के, वहाँ पे मुझे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती है. अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है पहले से शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे. जेमिनाइज, लिब्रन्स और एक्वेरियंस, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है. आप तीनों साइंस में से शायद आपको पहले से ये इंट्यूशन था. और देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंक्लिंग थी. आप बहुत स्मार्ट हैं, एयर एलिमेंट से हैं, तो और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को. तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, यू न्यू द ट्रूथ. ओके, बट यू वर जस्ट ड्रैगिंग अलॉन्ग एंड यू वर गिविंग मोर एंड मोर चांसेस टू द रिलेशनशिप और द पर्सन इन क्वेश्चन. अगर ये रिलेशनशिप से के साथ आपको रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, तो मैं बता दूं कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप. शायद आपके नॉलेज में अभी तक नहीं था, लेकिन मार्च में आपको ये रेवलेशन मिलेगा कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में. थर्ड पर्सन जब मैं कह रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ आइदर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और टू टाइमिंग being done by your person. It could be somebody around you in amongst your relatives, social circle, friends, जो शायद आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को बोल रहे हैं और आपके पर्सन अब उन पे ट्रस्ट करने लगे हैं. देखिए ये जो कार्ड में बादल दिखता है, मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं, इफ़ यू आर मैरिड तो इट इज़ अबाउट योर स्पाउस. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप इट इज़ अबाउट योर lover, girlfriend or boyfriend. I feel this person is somehow not seeing the facts, somehow not seeing any logic or reasoning and just believing. Okay, and in the bargain आप पे शक कर रहे हैं और आपसे दूर जा रहे हैं. तो I feel that आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप को शायद रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज विल बी डन एंड द रेवल्यूशन विल हैपन इन मार्च. तो मार्च opens up in a very disappointing note. I feel for couples, okay, if you are newly married or if you are in that stage wherein you are planning to take
वन स्टेप अहेड इन योर रिलेशनशिप। मेरा मतलब है अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो मार्च में शायद आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यस, शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड आई फील दैट मार्च में शायद थोड़े बड़े खर्चे भी होने के चांसेस हैं जेमिनाई, लिब्रन्स और एक्वेरियंस के लिए। तो शायद आप कुछ लग्जूरियस आइटम्स या फिर कोई ऐसा परचेस करेंगे जो शायद आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और मे बी फॉर फाइनेंशियल रीजंस आप परचेस नहीं कर पा रहे थे, तो शायद मार्च में आप कोशिश करेंगे ये करने की। वर्क लाइफ में मुझे लगता है कि इफ़ यू बिलोंग टू अ क्रिएटिव फील्ड, then somebody will kind of recognize your talent and try to give you work, or give you some project. You'll try to bag some new project. If there is somebody in your life who was maybe at an accomplished position, or who is at an accomplished position, and you are not thinking about that person as resourceful or helpful, this person will come in your life and now support you in your work and your career related ambitions and career goals. You have to, or I think you will accept this proposal and support with open arms. I feel a lot of singles जो शायद एक स्पेशल पर्सन की तलाश में थे, या फिर अपने आप को अभी तक सोच रहे थे कि आई एम नॉट दैट लकी, और आई डोंट हैव एनीबडी अराउंड मी. I feel that soon, I think March में I feel that there is some kind of proposal or somebody showing interest. So this person will be very vocal about their feelings. See, this person could belong to fire sign. This person could be I think Aries, Leo और Sagittarius. अगर ऐसे पर्सन आपके आसपास हैं, आपके सर्कल में हैं, तो शायद वो आपको पसंद करते हैं और काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, और नाउ दे आर completely sure of their feelings and they will take the initiative of expressing their feelings to you. So just be open and open your eyes and see if there is this kind of a person around you. If you are somebody who's so far not employed anywhere and looking for an opportunity, be it starting your own thing, or just looking for a job in a bigger company or corporate, then the next month, March, brings new opportunities for you. So maybe I feel that interview calls are in the offing. शायद आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है. अगर आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं तो मुझे लगता है कि ऑफर लेटर और जो पैकेज डिस्कशन के चांसेस लगते हैं मुझे टूवर्ड्स दी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च. अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि आप कोई लग्जूरियस आइटम या कोई बड़ा परचेस करने के चांसेस लगते हैं मुझे, तो शायद आप करेंगे ऐसा. आउटडोर ट्रिप मुझे लगता है एक बन सकती है शायद मार्च में. देखिए, मुझे लगता है कि आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एनवायरनमेंट में थोड़ा बाहर जाएंगे. इट विल बी अ शॉर्ट ट्रिप, बट शायद आप किसी ग्रुप में या फैमिली के साथ में ज़रूर बाहर जाएंगे. मार्च ऑल्सो आई फील फॉर दीज 3 जोडियक्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियंस. मुझे लगता है कि मनी वाइज थोड़ी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है, आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे. और मुझे लगता है कि ये मंथ कहीं ना कहीं से कुछ नई अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंगिंग मनी, आपको ज़रूर इसमें कुछ डोर्स ओपन होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. हेल्थ वाइज मुझे लगता है दिस इज़ एन ऑसम मंथ. अगर आप कोई लंबी बीमारी या सर्जरी से अभी आप उभरे हैं या फिर आप रिकवर कर रहे थे, तो मार्च में आपकी कंप्लीट रिकवरी होने के बहुत चांसेस हैं. फीमेल्स हु वर एक्सपीरियंसिंग हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज, आई फील दैट यू विल फील मच बेटर. शायद मेडिसिन काम करेगा, या ऑल्टरनेट थेरेपी, या कोई नया वर्कआउट ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं देखिए हमारे पास जो मैसेज और एडवाइस कार्ड आया है, हमारे पास नंबर 3 कार्ड्स हैं. हमारे पास फर्स्ट कार्ड भी नंबर 3 आया था, सेकंड भी नंबर 3 आया था. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कहूँगी कि हमारा एडवाइस है, बी ओपन टू रिसीविंग रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड. देखिए, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपको कहीं से भी कोई सपोर्टिंग हैंड नज़र आता है, कोई आपको हेल्प करना चाहता है, तो
प्लीज़ विश्वास रखिए, दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, ओके, एंड वो जो आपको हेल्प ऑफर कर रहे हैं, सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, यू शुड टेक इट, यू शुड नॉट डाउट इट. Be humble and have a lot of gratitude towards the universe and others for bestowing these small happinesses and opening the doors of opportunities to you. Okay, so March month, air signs, आपके लिए recognition and reward. Be open to receiving it. New opportunities to earn money, new opportunities to enjoy and experience great health. Okay, and also some people, if you're planning a baby, I see a highly fertile period. Okay, so with this, guys, I come to an end for the March 2022 bonus reading for air signs of Gemini, Libra, and Aquarius. Bye bye. Hello, guys. So this bonus reading of March 2022 is for all the water signs, that is Cancer, Scorpio, and Pisces, Kark, Vrishik, और मीन. मार्च महीना आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या मैसेज, क्या एडवाइस लेकर आ रहा है, देखते हैं. मार्च वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स. देखते हैं हमारे पास में मैसेज ओरेकल डेक से हमारे पास क्या मैसेज आता है. टेम्पटेशन. ओके, आई होप दिस इज विजिबल. सो फ्रेंड्स, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. फ्रेंड्स, मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है. दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि एक तरफ आप बहुत मेंटली एक्टिव रहने वाले हैं, इतना कि ये जो मेंटल एक्टिविटी है ये आपके इमोशनल साइड को ओवर पावर करने वाली है. आप एक तरफ चाहेंगे कि आप कम्युनिकेट करें अपने आइडियाज़, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करें, ब्लंट रहें, ऑनेस्ट रहें, और दूसरी तरफ आप शायद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप शायद कंफ्यूज भी रहने वाले हैं और चीज़ें थोड़ी डिलेड होने वाली है. तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग आपको बताऊं तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, आप लोगों के लिए मार्च मंथ, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में मार्च में जानना चाहते हैं क्या होने वाला है, तो आई फील दैट ऊपरी तौर पर, ओके, सुपरफिशियल लेवल पे आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आई फील दैट यू फील आई हैव एवरीथिंग. जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं, देखिए नंबर 9 है मेरे पास में, जहाँ पे आपको ये लगता है कि मेरे पर्सनल गोल्स इमोशनल लेवल पे आई हैव अचीव्ड, ओके, बट योर दिस इज़ योर इमोशंस, बट योर माइंड समवेयर एंड ब्रेन और इमोशंस के बीच में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन मुझे नज़र आती है. यही वजह है कि मार्च का जो समय है आप लोगों के लिए वाटर साइंस, मुझे लगता है कि काफ़ी आप या तो अपने नज़रिए को चेंज करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को क्लैरिटी से देखने की कोशिश करेंगे, और कोई बड़ा निर्णय और डिसीजन आप नहीं लेंगे, और मेरे ख्याल से आपको लेने से बचना भी चाहिए. देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेम्पटेशन, देयर कैन बी लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको और स्पेसिफिक्स बताऊं तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप डेटिंग कर रहे हैं और दोनों ने डिसाइड किया था कि ये साल में हम शादी या एंगेजमेंट की को फिक्स कर देंगे या फिर नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे हमारे रिलेशनशिप में, और आई सी दैट आप काफ़ी क्लियर हैं व्हाट यू वांट इन लाइफ, काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच रखते हैं, काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन मार्च में कहीं ना ये एक कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपके ब्रेन और हार्ट में, जो इमोशंस है और माइंड है, तो ये थोड़ा सा आपको डिले कर देगा आपके डिसीजंस को. तो सिमिलरली, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं,
मैं मैरिड कपल्स की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर अनमैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, I feel that one person will want a lot of clarity, one person will want a lot of communication, but the other person will be, that is you, will be in a in a totally, will be taking a totally 360-degree view of things. तो जो बातें शायद आपने पहले करने में बहुत कंफर्ट महसूस किया था, अब शायद आप उस पर रीथिंक कर रहे हैं, अब शायद आप उसको सेकेंड थॉट दे रहे हैं, which will create again a lot of doubt and confusion. Okay, as far as married couples are concerned and things are not going right in the relationship, I feel that this is the time wherein you will lie low, you will not take any big decision, but you would behave very patiently and you will try to understand the other person's point of view. आप पूरी कोशिश करेंगे patiently अपने पर्सन, आपके स्पाउस, अगर कुछ फ्रिक्शन है आपके रिलेशनशिप में, उसकी बात कर रही हूँ, उनके नज़रिए को समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप, वाटर साइंस. आपके कामकाज से रिलेटेड बात करूं तो मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए, अगर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे जहाँ पे राइट टाइम पे आप बात करने की कोशिश करेंगे, या राइट टाइम पे आपको ये स्टेप आगे लेना है, मार्च में आपको ज़रूर करेंगे. काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे समथिंग विच रिक्वायर्स a lot of honesty. Okay, so maybe at workplace if you are awaiting appraisals, या फिर appraisal discussion होने वाले हैं, या कोई review meeting है, या कहीं आपको कोई presentation देना है, तो मुझे लगता है आप काफ़ी vocal रहेंगे. और business में या फिर अगर आप employed हैं तो आपके employer के लिए आप कोई नया इनिशिएटिव भी लेकर आएंगे, कोई नया आइडिया, कुछ नई क्लैरिटी. और दिमाग में बहुत सारे डाउट्स जो आपके हैं, मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी. देखिए, ये कार्ड मुझे कहता है कि कहीं ना ये जो एक विड्रॉल है, एक आइसोलेशन है जो आपने लिया है मार्च में, आप जो लेंगे, ये आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. आप रीजुवनेटेड एंड काफ़ी रिफ्रेश्ड वापस आने वाले हैं. तो दिस इज़ अ मच रिक्वायर्ड ब्रेक फॉर यू. आई फील अ लॉट ऑफ यू माइट ऑल्सो गो फॉर सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल परसूट, लाइक मेडिटेशन और योग, या फिर ऐसा कुछ रेकी बोल सकते हैं, या कोई ओकल्ट साइंस जहाँ पे आप इनर पीस और अपने लाइफ पर्पस को देखने की कोशिश करेंगे. आप ये समझेंगे, ऐसे मोमेंट्स आएंगे अगले महीने आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगेगा वॉट एवर गेन्स यू हैव सो फार इमोशनल लेवल पे शायद वो काफ़ी नहीं है, तो यू वुड वांट मोर. ओके, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रीयूनियंस विथ ओल्ड फ्रेंड्स. हो सकता है कि कहीं कोई छोटा गेट टुगेदर हो जहाँ आप जहाँ पे आप अटेंडेंस देंगे, आप जाएंगे ज़रूर, आप एंजॉय भी करेंगे. हालांकि पूरे मंथ में मुझे लगता है कि देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड ओवर मैटर, और योर बिटवीन योर thoughts and your emotions. And I think at the end of the day you will come out with a fresh perspective towards things. I also feel that if you are planning to make any new investment in the month of March, like buying a property, buying a vehicle for you, or huge investments, please take out some time and think about it. I think you should not sign any documents until and unless you read. डू नॉट गेट कैरिड अवे. आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं मार्च में जहाँ पे यू गेट कैरिड अवे, यू विल बी टेम्प्टेड, और यू विल जस्ट बी वेरी लैक्स्ड, लीनियंट. ओके, बट मार्च महीने का एडवाइस अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे लगता है यही है कि आपको टेम्पटेशन से बचना है. ओके, सी आई फील दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप खुद ही पुल बैक करेंगे, because somewhere you want to spend a lot of time all alone in the month of March. This card is very important here. Cancer, Scorpion and Pisces, आपके लिए ये कार्ड बहुत important मैसेज मुझे बता रहा है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स लगते हैं दैट ये बहुत क्रूशियल टाइम रहेगा आपके लिए, आपके पर्सनल इमोशनल परसूट के लिए. आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं मार्च में जो शायद आपके आने वाले पूरे साल का कोर्स चेंज कर सकते हैं. जो चीज़ें शायद पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट थी
जो आपको लगता था कि यू हैव अराइव्ड और यू हैव अचीव्ड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, यू विल ट्राई टू गिव इट अ second thought. Okay, overall I feel communication wise you will be little blunt. Okay, because you will be in that phase wherein you want to be very honest about things, and you'll be very expressive. So I feel that don't be tempted to be very blunt with people. Try to understand that the honesty and rudeness and arrogance are two different things. So be honest but be kind also. Okay, so on that note, वाटर साइंस, आई होप आपके लिए अगला महीना काफ़ी अच्छा हो. ऑल द बेस्ट. हाय फ्रेंड्स, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर मार्च 2022 फॉर द एलिमेंटल साइंस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी. और जो 3 सन साइंस हैं हमारे पास में, 3 ज़ोडिएक साइंस जो हैं जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर. तो ये रीडिंग मार्च महीने की आप तीनों राशियों के लिए है. तो देखते हैं मार्च महीना आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या मैसेजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है. अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर. देखते हैं वाटर साइंस. वाह, तो हमारी शुरुआत ही 8 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है फ्रेंड्स. वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम. 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टैरो में ये जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ अर्थ, एंड I feel that this month is bringing a lot of good things for you and your life. Okay, let's see. Wow, so this is the message for us for the next month: material and spiritual prosperity. Okay, so I'm starting the reading. Earth sign Taurus, Virgo and Capricorn. The entire energy of this spread of 4 cards tells me hard work since the beginning. Okay, deploying all your skills, spending time with your family, balancing your work life with your personal life, giving time to your elders, and self love. Okay, this is the mantra of मार्च फॉर अर्थ साइंस. सो शुरुआत से शुरू करते हैं. अगर मैं बहुत अच्छी वाइब मुझे मिल रही है इस स्प्रेड से. देखिए हमारे पास में 9 नंबर के 2 कार्ड्स हैं, एक 10 है और एक 8 है. मतलब हमारा लाइफ में अर्थ साइंस, ये आपकी बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेशन में है. पॉजिटिव प्रोग्रेशन से मेरा मतलब है लव लाइफ में मुझे लगता है कि हार्ड वर्क. ओके, आपने अपने रिलेशनशिप्स पे काफ़ी वर्क किया है, आप खुद पे भी काम कर रहे हैं मार्च में, और मुझे लगता है फैमिली ओके विल बी योर प्रायोरिटी इन द मंथ ऑफ मार्च. अर्थ साइंस. ओके फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस रीडिंग इज़ फॉर द ज़ोडिएक साइंस ऑफ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर. ओके, some kind of big material gain मुझे लगता है फाइनेंसेस में आपको होने वाला है मार्च में. इट कुड बी फ्रॉम योर पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो शायद पेरेंटल प्रॉपर्टी की सेल में आपको कुछ हिस्सा मिलने वाला है, या कोई बड़ी इनहेरिटेंस. बिजनेस में, फैमिली अगर बिजनेस है तो शायद आपको अप्रोच किया जाएगा, कुछ आपको उसमें पार्ट मिलेगा. समथिंग विच आपके पेरेंट्स, माता पिता की तरफ से आपके पास आएगा, और ये बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई कोई एसेट हो सकता है जो आपको मिलेगा मार्च में, या एटलीस्ट आपको इसकी न्यूज़ मिलेगी कि आपको ये मिल रहा है. ओके, कोई एल्डर अगर आपके साथ में फैमिली में रहते हैं तो उनके साथ में अगर रिलेशनशिप अभी तक स्मूथ नहीं थे, मार्च मंथ में शायद आप अपनी हार्डवर्क और सूझबूझ से, अपनी मैच्योरिटी से आप उस रिलेशनशिप को आयन आउट करेंगे, और सब पीसफुली आप काम करेंगे मार्च में अपने पर्सनल लाइफ में.
आई फील स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है, आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाई की तरफ डेडिकेट करेंगे। जो लोग एम्प्लॉयड हैं वर्क लाइफ के लिए, शायद वो कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की कोशिश करेंगे या अपने नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, विच विल अगेन लीड टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। मुझे लगता है ये जो आप अभी शायद सोच में हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं या डाउटफुल हैं कि आपको ये हायर एजुकेशन या कोई शायद सपोर्टिंग MBA डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स करना है कि नहीं है, तो मार्च के कार्ड्स देखते हुए मुझे लगता है गो फॉर इट, आपको करना चाहिए, बिकॉज इट विल ओपन अ लॉट ऑफ न्यू डोर्स ऑफ अर्निंग मनी for you guys, earth signs. I feel that some kind of personal investment also is come to maturity. तो शायद अगर आपने कहीं स्टॉक्स में पैसे डाले हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, कोई FD, तो हो सकता है मार्च में मेच्योरिटी डेट है। आई फील ओवरऑल मार्च में ना लाइफ काफ़ी स्ट्रेस रहने वाली है, स्ट्रेस नहीं रहने वाली है। पास्ट में शायद फैमिली में कुछ फ्रिक्शन थे आपकी लाइफ में, और मार्च में कहीं ना कहीं अगले महीने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिट्स एंड फ्लैशेस में आपको ये चीज़ें बॉदर करेगी। आप बहुत सारे डिसीजंस आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेंगे। फैमिली को लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है मार्च में अगले महीने में स्पाउस के साथ रिलेशनशिप पे आप बहुत काम करने वाले हैं। अगर पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में कुछ फ्रिक्शन था, डिसहार्मनी थी, बैलेंस नहीं था, आपको लग रहा था, तो मार्च में ना आप बहुत काम करेंगे अपने रिलेशनशिप पर। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप से, अपनी रूट्स से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आई ऑल्सो फील दैट यू विल डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टू योर ओन ग्रोथ, योर ओन इंडिविजुअल परसूट ऑफ नॉलेज, हैप्पीनेस। ओके, आई सी a lot of singles taking a solo trip. Okay, maybe a rejuvenation or a detox kind of time. I see a lot of people, specifically singles, taking that. Okay, if you are single and you are looking for love, तो I feel मार्च में आपके पास टाइम ही नहीं होने वाला है किसी और चीज़ पर ध्यान देने के लिए। यू आर वेरी मच इनटू योर सेल्फ ग्रोथ एंड योर फैमिली। तो ये तीनों चीज़ें आपका बहुत टाइम लेने वाली है। अगर आपका रिलेशनशिप में अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल हैं जो मैरिड हैं, तो रिलेशनशिप से अगर आप अभी बाहर आए हैं, कमिटमेंट से बाहर आए हैं, तो आई फील आप थोड़ा ही वो थॉट्स में रहेंगे जहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में 10 बार सोचेंगे या बहुत सोचेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि शायद आपसे क्या गलती हुई। ओके, I feel that over the past few months, okay, a lot of you have been overworking to meet your financial goals, or especially your career goals, okay, money related goals. मार्च में शायद एक छोटा ब्रेक भी लेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जॉशन, थोड़ा स्ट्रेस, तो शायद मिड मार्च या एंड ऑफ मार्च में एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे एक टूर भी दिखाई देता है, कहीं प्लेजर ट्रिप दिखाई देता है। ओके, इफ़ यू आर somebody who's an animal lover, or who loves the outdoors, especially animal lovers, I feel पेट के साथ बॉन्ड करने के चांसेस मुझे लगते हैं, या आप अपने घर में एक नया मेंबर भी लेकर आएंगे पेट के रूप में। शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप हायर स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, गेनिंग एनी स्पेशल स्किल, और अगर आपके लाइफ में कोई अपग्रेडेड या नया फाइनेंशियल गोल है, तो मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर एंड प्लान फॉर इट। Okay, so overall I feel that March has a lot of earthy vibe. You are just close to meeting your financial goals. आप अगर बहुत सारे लोगों में मुझे ये भी लगता है कि a lot of people will do a lot of savings also. I feel that you will understand that to lead a very luxurious and comfortable life you need money, and I'm not saying that it is a bad thing, but yes, that realization will be there. maybe past में आपने कोई investments related mistake की है, और मार्च में शायद आप उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। ओके, देखिए, कार्ड काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरे पास नंबर 6 कार्ड आया है, which is of stability, harmony and balance. And the card, the message for you guys, earth signs of Taurus, Virgo, Capricorn, is material and spiritual prosperity. So March brings a lot of
spiritual and material gains. On one hand, I feel that you will do a lot of things for your own personal growth. Okay, you'll show a lot of love and shower yourself with self love. On the other hand, you will also do a lot of things for your family and the people you love. Okay, I think you if you're planning to buy a house, bigger investment, then March is the time. Yes, you will take a lot of such decisions, and it's a month of abundance of material gains and spiritual prosperity. So guys, this was for the earth signs of Taurus, Virgo and Capricorn. I hope this reading really does resonate with you, and all the very best for March 2022. I'll see you. Bye bye.